प्राचीन कहानियाँ प्रतीकात्मक होती हैं। उनकी परिभाषिकता और इतिहास इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उन कहानियों के पीछे छिपी हुई प्रेरणा है। महाभारत की प्राचीन कहानी है कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु को चक्रव्यूह को ध्वस्त करके अंदर जाना तो आता था, लेकिन उसमें से बाहर निकलना नहीं आता था। वह उसमें अपनी माता के गर्भ में सीखा था। वह चक्रव्यूह सिर्फ धनुधारी अर्जुन को ही आता था। अर्जुन को जरासंध भरमा कर दूसरी तरफ ले गया। बाकी सब पांडवों के पास अभिमन्यु को देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस कहानी को हम अपने जीवन में प्रतीकात्मक रूप से ग्रहण करें। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, ऐसे ही हम अपने जीवन को चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। हम अपने जीवन को सुखों के जंजालों में तो फंसा देते हैं, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकलना आता। अधिकांश लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमें गुस्सा, क्रोध बहुत आता है। आजकल तो बालक को भी गुस्सा आता है। गुस्सा सर्वव्यापी रोग बन चुका है। समृद्धि तो सभी चाहते हैं, लेकिन वह समृद्धि क्रोध के रूप में हो रही है। क्रोध के कारण ही व्यक्ति से टूट गया है। परिवारों का विघटन हो रहा है। यहाँ तक कि समाज व देश भी टूटन की तरफ बढ़ रहा है। हमें क्रोध दूसरों की गलती पर आता है, अपनी गलती पर नहीं। और आप समझो तो आपकी गलती ज़्यादा पाई जाएगी। जिस दिन हमने क्रोध स्वयं की गलती पर किया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहते हैं एक व्यक्ति शैन विद्यालय में पहुंचा। वहां पर योग विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता था। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से जिज्ञासावश पूछा, गुरु बताओ मैं कौन हूँ। गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे विद्यालय से बाहर निकाल दिया। व्यक्ति को बहुत क्रोध आया और वह विद्यालय के प्रिंसिपल से जाकर मिला और शिकायत लगाई कि मैंने तो आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए ये पूछा था कि मैं कौन हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे बाहर निकाल दिया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे शिष्य ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि तेरा सवाल ही मूर्खों वाला था। अगर यह पूछना है कि मैं कौन हूँ तो अपने आप से पूछो, तभी इस सवाल का जवाब मिल सकता है। समस्या यही है कि हम अपने आप से कुछ नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ। इस मैं में ही हमारा अहंकार छुपा हुआ है। अगर सही समझना है तो एकांत में बैठो, भगवान का चिंतन करो, तो अपने आप पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन व्यक्ति तभी बाहर निकलता है जब उसे ठोकर लगती है, नहीं तो वह अपनी मस्ती में चलता रहता है। तभी उसको प्रभु का और प्रभु की वाणी का ज्ञान होता है। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।